Hello everyone, my name is Turaj Mishra. Today we are going to understand another poem. So let us start for this thing. My Uncle Dan, which is written by Mr. Tad Hughes. My Uncle Dan's an inventor, you may think that's very fine. You may wish he was your uncle instead of being mine. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि नरेटर माई अंकल डैन कौन है? माई अंकल डैन एक इन्वेंटर हैं, एक आविष्कारक हैं जो आविष्कार करते हैं. यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं, दैट्स वेरी फाइन, वो बहुत अच्छा है. यू मे थिंक यू मे विश ही वॉज योर अंकल इंस्टेड ऑफ बींग माइन. आप कह रहे हो यहाँ पर कि काश वो मेरे अंकल होते इंस्टेड ऑफ बींग माइन, मेरे होने के बजाय वो आप मेरे अंकल होते. इफ़ ही वॉन्टेड ही कुड मेक अ वॉच दैट बाउंसेस व्हेन इट ड्रॉप्स. वो कह रहे हैं कि अगर वो चाहते तो ऐसी वॉच, ऐसी घड़ी का निर्माण वो कर सकते थे जो नीचे गिरने के बाद बाउंस करती, उछलती. ही कुड मेक अ हेलीकॉप्टर, वो एक ऐसे हेलीकॉप्टर का भी निर्माण कर सकते थे जो स्ट्रिंग से और बॉटल टॉप से बनता, यानी रस्सी से बनता, और बॉटल के टॉप से, यानी बॉटल टॉप पे क्या होता है, ढक्कन होता है, यानी ढक्कन से और रस्सी से एक ऐसा हेलीकॉप्टर बन जाता. अब प्रैक्टिकली हम बातों को सोचें, दोनों बातों को लें यहाँ पर, कि ऐसी घड़ी का निर्माण हो ही नहीं सकता जो नीचे गिरने के बाद टूटे ना, और रस्सी से और खाली ढक्कनों से हेलीकॉप्टर नहीं बनता. यानी बातें दोनों क्या हैं, यूजलेस बातें हैं, इनका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता यहाँ पर, ये बेसलेस बातें हैं. और एनी रियली यूजफुल थिंग यू कांट गेट इन द शॉप्स, और ऐसी ये सभी ज़रूरी चीज़ें, जो ये उपयोगी चीज़ें क्या है, आपको दुकानों में नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इनका इन्वेंशन ही नहीं हुआ है. जब किसी का चीज़ का आविष्कार ही नहीं हुआ, जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो हमें कहाँ से मिलेगी? दुकानों में नहीं मिल सकती ऑब्वियसली. आगे चलते हैं. बट अंकल डैन हैज़ अदर आइडियाज़, लेकिन अंकल डैन के कुछ आइडियाज़ हैं, वो कुछ अलग हैं, उनकी जो थॉट है कुछ अलग है. वो कहते हैं यहाँ पर, द बॉटमलेस ग्लास फॉर द जिंजर बियर्स. अब जिंजर बियर्स क्या होती है? जिंजर बियर्स नॉन अल्कोहलिक फिजी ड्रिंक मेड फ्रॉम जिंजर. एक अल्कोहलिक फिजी ड्रिंक है, नॉन अल्कोहलिक फिजी ड्रिंक है जो कि जिंजर से, यानी अदरक से बना हुआ है. लिखा है बॉटमलेस ग्लास. बॉटम मतलब नीचे, उसका नीचे जो नीचे वाला पार्ट हो, जहाँ पे वो सामान, जहाँ पे जो लिक्विड या कुछ भी सामान हम रखते हैं वो टिकता है, जहाँ पे उसका बेस होता है, वो बॉटमलेस, वो उसमें बॉटम नहीं है, यानी उस गिलास के अंदर बॉटम नहीं है जहाँ पे सामान रुकने वाला है. तो ऐसे बॉटमलेस गिलास का वो निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पे वो जिंजर बियर्स को रख सकें. बेसलेस बातें हैं. आगे चलते हैं. द टूथलेस सा दैट सेव फॉर द ट्री. अब ऐसी आरी का निर्माण वो करना चाहते हैं जो कि पेड़ों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचाए, बिल्कुल भी उसको काट ना पाए. यानी यहाँ पे बात की गई है एनवायरमेंट फ्रेंडली की, यानी वो जो क्या है, वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली पर्सन भी हैं. तो स्पेशल वर्ड फॉर अ स्पेलिंग बी. स्पेलिंग बी क्या होती है? स्पेलिंग बी हमने बहुत टाइम न्यूज़पेपर में देखा है. क्या देखा है न्यूज़पेपर में हमने? कि न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अक्षर आते हैं. उस अक्षरों की हेल्प से क्या करते हैं, हम शब्द बनाते हैं, यानी लेटर्स आते हैं, लेटर्स की हेल्प से हम एक वर्ड बनाते हैं. वो ऐसे एक डिफ़िकल्ट वर्ड का निर्माण करना चाहते हैं कि जो आसानी से हर कोई ना कर पाए उसको. अब वो वर्ड क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये रहा वो वर्ड यहाँ पे जो बताया गया है, राइट. आगे चलते हैं. और द रोल अप एबल रबर लेडर. वो एक ऐसे लेडर, यानी एक ऐसी सीढ़ी का निर्माण भी करना चाहते हैं जिसके थ्रू मैं ऊपर चढ़ जाऊं, और चढ़ने के बाद उसको रोल करके अपने पास वापस भी रख लूं. अब ये भी एक बेसलेस बात है. क्यों है? क्योंकि रबड़ की कोई सीढ़ी नहीं बन सकती. अगर इनकेस बन भी जाए, अगर उस पर हम चढ़ेंगे तो वो ऑब्वियसली टूट जाएगी. तो ये यानी क्या है, एक बेसलेस बात है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता. द मिस्ट्री पाई दैट बाइट्स व्हेन इट्स बिट. अब एक मिस्ट्री पाई मतलब यानी खाने की कोई चीज़. आप सर्च करेंगे, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, ये सब चीज़ें उसके अंदर. तो जब उसको खाएंगे वो उल्टा हमें काट लेगी. जब वो ऐसी कोई चीज़ का चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ बने खाने की, जब हम उसे काटें, जब उसे खाएं तो वो हमें काट ले. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, माई अंकल डैन इन्वेंटेड इट. माई अंकल डैन ने इसको इन्वेंट किया है. आगे चलते हैं. माई अंकल डैन सिट्स इन हिज डैन इन्वेंटिंग नाइट एंड डे. दिन रात पूरी मेहनत करके क्या कर रहे हैं, डैन मतलब क्या होता है हमारा, उनका खुद का अड्डा, जहाँ पे वो काम करते हैं, जहाँ पे वो बैठ के काम करते हैं, वहाँ पे दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए नए आविष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं. आगे चलते हैं. हिज आइज़
His eyes peer from his hair and beard like mice from a load of hay. अब बताया क्या है कि उनने बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सालों से मेहनत करने के बाद उनकी जो बियर्ड है, जो उनकी दाढ़ी है, हेयर है, जो उनके बाल हैं, बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि सूखी सूखी क्या होती है, सूखी सूखी घास जो होती है, उसकी सूखी सूखी घास के पीछे से जो चूहे होते हैं वो झाँकते रहते हैं, देखते रहते हैं। उस तरीके से इनकी दाढ़ी हो गई है, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियों में से वो देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं। आगे आते हैं, एंड डज ही मेक द शूज़ दैट विल गो वॉक्स विदाउट योर फियर फिट। वो ऐसे जूतों का निर्माण भी करना चाहते हैं कि जो चले जाएं बिना पैरों के, यानी वॉक पे जाना है तो वॉक पे खुद चले जाएं और वापस लौट के आ जाएं। प्रैक्टिकली हम सोचें इस बारे में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, आ श्रिंकर टू श्रिंक इंस्टेंटली एलिफेंट यू मीट। वो एक ऐसे सिकोड़ने वाला यंत्र चीज़ों का निर्माण करना चाहते हैं कि जिससे अगर आप किसी एलिफेंट से मिलके आओ, अगर मिलते हो तो उसको भी श्रिंक कर दें, श्रिंक करें, छोटा कर दें, सिकोड़ दें उसको। आगे बढ़ते हैं, आ कार्वर दैट जस्ट कार्व्स फ्रॉम द एयर स्टिक्स कुक्ड एंड रेडी टू ईट। यानी कार्वर कहता है जो निर्माण करता है, जैसे हमारा एक कुम्हार क्या होता है, एक मटके का निर्माण करता है, उसे बनाता है, उस तरीके से एक जो निर्माण करने वाला होता है वो खाने को इस तरीके से प्रिपेयर करे, हवा में प्रिपेयर करे जहाँ पे जो भी उसके हवा में जो तत्व हैं उससे कुछ ऐसी चीज़, ठोस चीज़ इकट्ठी हो जाए और वो हवा में पक जाए और बाद में वो खाने योग्य हो जाए। वो ऐसी चीज़ का भी निर्माण करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं इस बारे में। नो ही हैज़ अदर इंटेंशंस। नहीं, उनकी कुछ अलग इंटेंशंस है, उनका कुछ अलग इरादा है। ओनली परफेक्टली यूजलेस इन्वेंशंस, यानी क्या है, पूरी तरीके से क्या है, यूजलेस यानी बेसलेस बातें हैं, ये बेसलेस आविष्कार हैं। ग्लासलेस विंडोज़ दे नेवर ब्रेक। अब जिसमें ग्लास ही नहीं होगा, जिस विंडो के अंदर ग्लास नहीं होगा, कंच नहीं होगा, वो कभी टूटेगी नहीं। दे नेवर ब्रेक, वो कभी नहीं टूट सकती। अ मेडिसिन टू क्योर द अर्थक्वेक। अब वो चाहते हैं कि एक ऐसी मेडिसिन का निर्माण किया जाए, बनाया जाए उसको, जब उसको खा ले कोई तो वो कोई अर्थक्वेक ना है। यानी अगर वो मेडिसिन टू क्योर अर्थक्वेक, यानी जब भूकंप आता है तो कैसी मेडिसिन का निर्माण किया जाता है, उसे कोई खा ले तो वो कोई भूकंप ना आए। अब क्वेश्चन क्या ये निकल के आता है, क्वेश्चन ये निकल के आता है कि उसको खाएगा कौन, कि ना पृथ्वी खाए ना कोई खाए। यानी बात क्या है, बेसलेस बात की गई है। ऐसी कोई मेडिसिन का निर्माण हो ही नहीं सकता है जिसको खाने के बाद अर्थक्वेक ना आए। यानी बात यहाँ पे क्या है, बेसलेस है। आगे बढ़ते हैं, द अनस्पिलेबल स्क्रूड डाउन कप। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे कप का मैं निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें कुछ भी डालूँ तो कुछ बिखरे ना। अब ये कैसी बात है, कुछ भी डालूँ कुछ भी बिखरे ना उसके अंदर। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक थर्माकोल का गिलास है, उसको दोनों तरफ साइड से हम प्रेस करेंगे तो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के बाद उसमें हम कुछ भी डालेंगे वो फैलेगा ही नहीं, उसके अंदर कोई टिकेगा ही नहीं। वो अंदर से जो पार्ट होगा उसका सिकुड़ जाएगा, चिपक जाएगा उसके अंदर, तो उसमें कुछ डल ही नहीं पाएगा, कुछ डलेगा नहीं तो कुछ फैलेगा भी नहीं उसके अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं, द स्टेयर्स दैट गो नाइदर डाउन और नोर अप। द स्टेयर्स दैट गो नाइदर डाउन नोर अप। वो ऐसी सीढ़ी का निर्माण भी करना चाहते हैं, ना तो वो ऊपर जाए ना तो वो नीचे जाए, ना तो वो ऊपर जाए वो ना तो नीचे जाए। यानी ऑब्वियसली बहुत बेसलेस बात है। स्टेयर्स का निर्माण ही इसलिए किया जाता है कि हम ऊपर जा सकें और नीचे भी आ सकें, राइट। आगे बढ़ते हैं, द डोर यू सिंपली पेंट ऑन अ वॉल। वो चाहते हैं कि अब हम एक बात समझते हैं यहाँ पर कि डोर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, दरवाजे की ज़रूरत क्यों पड़ती है आने जाने के लिए। वो चाहते हैं कि डोर को क्या करूँ मैं, दरवाजे पर ही एक डोर की पिक्चर बना दूं और वो काम करे इसे जैसे डोर करता है। यानी क्या बताया गया है, डोर दीवार पे ही डोर की एक पिक्चर बना दूं और वो काम वैसा ही करे जैसे कि एक नॉर्मल डोर करता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आगे क्या कहते हैं, अंकल डैन इन्वेंटेड दैम ऑल। नरेटर कह रहा है कि ये सभी बातों का निर्माण, ये सभी आविष्कार क्या किसने किए हैं, अंकल डैन ने किए हैं। यही इस पोएम के अंदर है। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच आज के लिए।